मून नाइट का एपिसोड 3 द फ्रेंडली टाइप इस सीरीज के बीच का एपिसोड था और इसके बाद अब सिर्फ और 3 ही एपिसोड बचे हैं। एपिसोड में एक्शन सीक्वेंसेस तो बहुत अच्छे थे, लेकिन PG-13 के रेटिंग के कारण लड़ते टाइम खून की कमी महसूस होती है। और दूसरी साइड ऑस्कर आइजैक क्या एक्टिंग करते हैं, मतलब क्या ही एक्टिंग करते हैं। आपको लिटरली मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंड के बीच का डिफरेंस आराम से पता चलता है और उनके अलग एक्सेंट भी फील होते हैं। एक ही बंदा वो दोनों को प्ले किया है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट है, वो फील होता है। एपिसोड में ट्रांजिशन बहुत खतरनाक थे। सो हे गाइस, मैं हूँ प्राफ और आज के वीडियो में मैं मून नाइट के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि ये आपके एपिसोड के देखने के एक्सपीरियंस को स्पॉइल कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत लायला के अपने फेक पासपोर्ट बनाने से होती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इसके पिता मिस्टीरियसली गायब हो गए थे और वो भी एक आर्किटेक्ट थे। ये बात कंफर्म करती है कि ये कॉमिक से मैरलिन है, बस मार्वल वालों ने इसका नेम चेंज किया है क्योंकि उसके पिता भी आर्किटेक्ट थे। और उनके साथ क्या होता है वो जानने के लिए आप मेरी मून नाइट की पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने उसके बारे में सब बताया है। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ये जो औरत उसके लिए ये सब बना रही थी वो शायद उसकी रिलेटिव होगी। और दूसरी तरफ हैरो अमित की टूम को लोकेट करता है और उसे खोदने का काम स्टार्ट करता है। और यहाँ उसके बारे में पता करने के लिए मार्क कुछ लोगों का पीछा करता है और इस बार सरप्राइजिंगली मार्क ब्लैकआउट होता है स्टीवन की तरह और वो टैक्सी में पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी बार पीछा करते टाइम जब वो फिर से ब्लैकआउट होता है तो वो सब मरे हुए होते हैं। और मार्क स्टीवन को पूछता है कि उसने इन्हें क्यों मारा, पर स्टीवन कहता है कि उसने भी नहीं मारा, तो किसने मारा होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक इसकी थर्ड पर्सनैलिटी जेक लॉकली को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो ये वो हो सकता है। और जिस तरह स्टीवन को इन्होंने कॉमिक्स से चेंज किया है, इसको भी चेंज किया होगा। और जिस तरह यहाँ पे इन्हें मारा गया है तो ये सीरियल किलर भी हो सकता है। और फिर वो कितना खतरनाक ट्विस्ट होगा वो देख के तो मजा ही आ जाएगा। इसके बाद वो खॉन्शु से बात करता है, तो वो खॉन्शु से पूछता है कि इतना सब कुछ यहाँ पे हो रहा है तो क्या फिर इजिप्ट के गॉड फिर सिर्फ देखते रहेंगे। इसलिए उन सबको बुलाने के लिए खॉन्शु अपनी पावर को यूज करके इक्लिप्स लाता है और यहाँ इसकी वजह से सारे इनियाड में से गॉड्स के अवतार गिजा के पिरामिड में आते हैं। और यहाँ मार्क की हथौर के अवतार से बात होती है और शायद खॉन्शु और हथौर का चक्कर रहा होगा। फिर यहाँ और भी एनियाड के गॉड्स के अवतार आते हैं और खॉन्शु के यहाँ से बैनिश होने की वजह से उसको ज्यादा भाव नहीं दिया जाता। फिर वो हैरो को रोकने की और सजा देने की बात करता है और यहाँ पर इसकी वजह से उसको भी बुलाया जाता है, लेकिन वो उनको ट्रिक करने में कामयाब हो जाता है और वो उनको मार्क की मेंटल डिसऑर्डर का फायदा लेके वो उनको मैनिपुलेट करता है और इसकी वजह से वो खॉन्शु को लास्ट वार्निंग दे देते हैं और अगर उसने फिर से आसमान से छेड़छाड़ की तो उसको पत्थर में प्रिजन किया जाएगा। और इसके बाद हथौर के अवतार उसको हैरो को रोकने के लिए सेम्फू के बारे में बताती है और उसकी सार्कोफेगस में अमिट की टूम का लोकेशन हो सकता है वो बताती है। और इसलिए वो सार्कोफेगस की बाहर जाके पूछताछ करता है और यहाँ पे लायला आ जाती है और उसे ये भी पता होता है कि सार्कोफेगस कहाँ है, इसलिए वो उसकी मदद करती है। और फिर वो दोनों बोट से जा रहे होते हैं और उनमें बातें होती है और यहाँ हमें इनके रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा कुछ पता चलता है। और यहाँ हैरो के आदमी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाले माड्रिपुर का भी रेफरेंस दिया गया है। लायला मार्क को मोगाट के यहाँ ले आती है और ये मोगाट कॉमिक्स में से मिडनाइट मैन है और वो चोरी भी वगैरह करता है और ये मून नाइट के एक मेन विलन्स में से एक है। लेकिन सैडली इसको इस शो में प्ले करने वाले एक्टर गैस्पर उलियल की डेथ हो गई है। आई होप हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो यहाँ मोगाट के पास वो सार्कोफेगस होता है, तो मार्क देखता है, वो उससे इंस्पेक्ट कर रहा होता है कि मोगाट को उन दोनों पे शक हो जाता है और वो उन दोनों को पकड़ता है। और यहाँ आर्थर हैरो भी आ जाता है और वो मोगाट को भी अपने बातों में फंसाता है और अमित की छड़ी यूज करके उस सार्कोफेगस को भी चालाकी से उड़ाता है। और फिर खॉन्शु के चिल्लाने की वजह से मार्क अपने सेरेमोनियल आर्मर में आ जाता है और यहाँ बहुत अच्छा फाइट होता है। और फिर लायला उसके बॉडीगार्ड को मार के उस टूटे हुए सार्कोफेगस में से कपड़े का टुकड़ा उठाती है और फिर मार्क यहाँ पे सबको मार के लायला को लेके कार में से दोनों चले जाते हैं। यहाँ आर्थर हैरो से उनसे बात होने के दौरान लायला को उसके पिता के बारे में भी थोड़ा कुछ पता चलता है। आर्थर हैरो यहाँ पे इन दोनों में झगड़ा लाने की कोशिश कर रहा है। आर्थर हैरो उसे बताने वाला होता है कि मार्क उसको रोकता है, इसलिए वो कार में मार्क को फिर से पूछती है
पर फिर भी वो नहीं बताता। फिर यहाँ वो दोनों कार रोकते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों का पीछा हो रहा है। और फिर ये यहाँ वो दोनों उस कपड़े को टुकड़े को जोड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो पाता। तो मार्क स्टीवन को बॉडी दे देता है और स्टीवन आराम से पता लगाता है कि ये स्टार्स और कॉन्स्टिलेशंस है उस लोकेशन के ऊपर के 2000 साल पुरानी रात के। फिर लाइला उसे स्कैन करके, लेकिन वो कुछ पता नहीं लगा पाती। और फिर स्टीवन कहता है कि वो लोकेशन ढूंढने के लिए उनको एग्जैक्टली उस रात में जो कॉन्स्टिलेशंस तारे जैसे थे वो स्कैन करने पड़ेंगे। और इसलिए खॉन्शु यहाँ पे बोलता है कि उसे हर रात यादें रहती है, और इसलिए वो स्टीवन के मिस्टर नाइट और खुद की पावर यूज करके उस रात को वापस आसमान में ले आता है। और ये पूरा सीन एमसीयू के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन्स में से एक था। और लायला को लोकेशन मिल जाती है, पर स्टीवन बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे खॉन्शु को छेड़छाड़ करने की वजह से स्टोन में प्रिजन किया जाता है। खॉन्शु कितना भी हरामी हो, फिर भी वो सेल्फलेस है, और यहाँ वो सबको बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर देता है। और फिर पिरामिड में आर्थर हैरो भी खॉन्शु को देखने को आ जाता है। और यहाँ पे जब वो दोनों अकेले होते हैं तो खॉन्शु से बात करता है कि जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और फिर यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड देखते टाइम मुझे तो बहुत मजा आया। अब मैं आगे ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मार्क के पास उसकी पावर नहीं है तो वो हैरो को कैसे रोक पाएगा, और फिर उसकी थर्ड पर्सनालिटी कैसे निकलती है, वो ये सब कैसे हैंडल करता है, वो देखने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। तो आपको एपिसोड कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, और भी ऐसे रिव्यूज और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।